नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। संबंध एवं फलन को इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे। फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में पहली परिभाषा हम पढ़ेंगे एकैकी अथवा एकैक। एक फलन f जो x से y में परिभाषित है एकैकी अथवा एकैक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, अर्थात प्रत्येक x1 x2 belongs to x के लिए fx1 बराबर है fx2 का तात्पर्य है कि x1 बराबर है x2, अन्यथा f1 बहुएक फलन कहलाता है। एकैकी का इंग्लिश में अर्थ होता है 1-1 और एकैक को इंग्लिश में हम इंजेक्टिव कहते हैं। इसी प्रकार बहुएक का अर्थ होता है मैनी वन। चलिए परिभाषा का अर्थ समझते हैं। एकैकी का अर्थ यानी 1-1 का अर्थ ये हो गया कि f के अंतर्गत x के जितने भी अवयव होंगे यानी जितने भी एलिमेंट होंगे उसके प्रतिबिंब भी अलग अलग होंगे यानी भिन्न भिन्न होंगे। यानी अगर हम कोई प्रतिबिंब यानी fx1 बराबर fx2 लेते हैं, ये जब ही पॉसिबल होगा अगर हमारा x1 बराबर होगा x2 के। यानी एकैकी से बढ़िया हम 1-1 से इसका अर्थ अच्छे से समझ सकते हैं कि हर एक x के लिए जो प्रतिबिंब होगा वो भी सिर्फ एक ही होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां देखिए x1 प्रांत है तथा x2 सह प्रांत है और फंक्शन का नाम है f1। अब आप देख सकते हैं कि x1 में जो एक है उसका एक ही प्रतिबिंब है a, इसी प्रकार 2 का एक प्रतिबिंब है b, 3 का भी एक ही प्रतिबिंब है D और 4 का भी एक ही प्रतिबिंब है C। तो आप देख सकते हैं कि प्रांत में जितने भी अवयव हैं 1, 2, 3, 4 इन सभी के एक ही प्रतिबिंब है इसके सह प्रांत में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए प्रांत है A और सह प्रांत है B। तो आप देख सकते हैं कि प्रांत में जो x है उसका एक प्रतिबिंब है सह प्रांत में जो कि है 1। इसी प्रकार y का भी एक प्रतिबिंब है, z का भी एक ही प्रतिबिंब है और w का भी एक ही प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार के फलन को हम एकैकी अथवा एकैक कहते हैं। चलिए देखते हैं बहुएक। यहाँ देखिए f2 एक फलन है जो x1 से x2 पर परिभाषित है। x1 हमारा प्रांत है तथा x2 सह प्रांत है। अब आप यहाँ देख सकते हैं सह प्रांत में जो ये b है ये दो संख्याओं का प्रतिबिंब है, यानी 1 का प्रतिबिंब भी b है तथा 2 का प्रतिबिंब भी b है। तो इस प्रकार के फलन को हम बहुएक फलन कहते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ f3 एक फलन है जो x1 से x3 पर परिभाषित है। यहाँ पर भी अगर हम देखें सह प्रांत में तो a एक ऐसा अवयव है जो दो संख्याओं का प्रतिबिंब है, यानी दो अवयवों का प्रतिबिंब है। एक का प्रतिबिंब भी a है तथा 2 का प्रतिबिंब भी a है। तो ऐसे फलन को हम बहुएक फलन कहते हैं। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। फलनों के प्रकार में दूसरा प्रकार है आच्छादक अथवा आच्छादी। एक फलन f जो x से y पर परिभाषित है आच्छादक यानी ऑनटू अथवा आच्छादी यानी सर्जेक्टिव फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत y के प्रत्येक अवयव x किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, अर्थात y जो कैपिटल Y में बिलोंग करता है के लिए कैपिटल X यानी प्रांत में से ऐसे अवयव X का अस्तित्व है जिसके लिए
fx बराबर होगा y के। चलिए एग्जाम्पल से इसका अर्थ भी समझते हैं। यहाँ पर f3 एक फलन है जो x1 से x3 पर परिभाषित है। यहाँ पर यह हमारा सहप्रांत है। आप देख सकते हैं कि सहप्रांत में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसका प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है। इसी प्रकार दूसरे फलन को देखिए f, जो x से y में परिभाषित है। यहाँ पर सहप्रांत कैपिटल Y है और आप देख सकते हैं कि fx जो है वो कैपिटल Y के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं आच्छादक अथवा आच्छादी में ऐसे फलन जिसमें जो परिसर है वो सहप्रांत के बराबर आ जाए। आप जानते हैं परिसर होगा fx तथा सहप्रांत है y। तो ऐसे फलन जहां पर सहप्रांत तथा परिसर आपस में बराबर हो जाएं, ऐसे फलन को हम ऑनटू कहते हैं। चलिए एक ऐसे फलन का एग्जाम्पल लेते हैं जो आच्छादक नहीं है। इस फलन को देखिए, इसमें प्रांत है 1, 2, 3, 4 तथा सहप्रांत है a, b, c, d तथा अब आप देख सकते हैं कि इसका परिसर क्या है a, b, d। यानी यहाँ पर एक अवयव c ऐसा है जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। यानी यहाँ पर हमें मिलता है कि परिसर जो है वो पूरी तरीके से सहप्रांत के बराबर नहीं है, इसलिए ये फलन एक आच्छादक फलन नहीं है। चलिए तीसरा प्रकार देखते हैं, एकैकी तथा आच्छादक। इसको हम एकैकी आच्छादी भी कहते हैं। ये वो फलन होते हैं जो एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो ऐसे फलन जो एकैकी तथा आच्छादक दोनों ही होते हैं उसको हम एकैकी आच्छादी कहते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो एग्जाम्पल दिया है वो एकैकी भी है तथा आच्छादक भी है। चलिए उदाहरण देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f जो n से n पर परिभाषित है एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है। यहाँ पर जो कैपिटल N है वो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या को दर्शाता है। चलिए हल देखते हैं। पहले चेक करते हैं क्या ये फलन एकैकी है या नहीं। इसके लिए x1 x2 मान लेते हैं n में बिलोंग करता है जो हमारा प्रांत है तथा fx1 बराबर है fx2 के। यानी ये कंडीशन है हमारा कि अगर हमारा fx1 बराबर है fx2 के यानी 2x1 बराबर होगा 2x2 के। यहाँ पे हमने फंक्शन जो परिभाषित है fx बराबर 2x वो रखा है। अब आप 2 से 2 को काटेंगे तो ये आया x1 बराबर x2। यानी परिभाषा के हिसाब से अगर fx1 बराबर है fx2 के तो हम प्राप्त कर पा रहे हैं कि x1 भी x2 के बराबर है। तो इस प्रकार से हम ये प्राप्त करते हैं कि ये फलन एकैकी है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कंडीशन बस इतनी है कि किसी भी fx1 बराबर fx2 के लिए अगर हम ये प्राप्त कर पाते हैं कि x1 बराबर x2 है तो ये फलन एकैकी होगा। अगर हम नहीं कर पाते हैं कि x1 बराबर x2 है तो ये फलन एकैकी नहीं होगा। चलिए देखते हैं आच्छादक है या नहीं। इसके लिए हम y बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी सहप्रांत में देखेंगे। हम शुरू करेंगे सहप्रांत से। सहप्रांत से हम रैंडमली एक अवयव उठाएंगे और हम ये सिद्ध करेंगे कि एक रैंडम अवयव भी अगर हम उठाते हैं सहप्रांत से तो वो किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। और अगर हम ये सिद्ध कर पाते हैं तो ये फलन आच्छादक कहलाएगा और अगर हम ये नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो ये आच्छादक फलन नहीं कहलाएगा। अगर y n में बिलोंग करता है यानी सहप्रांत में तब fx बराबर होगा y के। fx का मान है 2x प्रश्न के अनुसार, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y। अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त होता है y बटे में 2। अब ये जो x है वह प्रांत में है, तो क्या ये x प्रांत में है या नहीं चेक करते हैं। अब आप सिंपली देखिए y बटे में 2 है
y अगर नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या में है तो हर एक सम संख्या के लिए तो x प्रांत में है, यानी अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे तो 2/2 1 होगा, वो प्रांत में है। 4 रखते हैं अगर y की जगह पे तो 4/2 2 होगा, वो भी प्रांत में है। पर क्या हम अगर y की जगह पर 3 रखें, 3 एक प्राकृत संख्या है, अगर मैं यहाँ 3 रखूं तो 3/2 जो कि 1.5 है वो प्रांत में नहीं है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ये लेते हैं हम प्रांत तथा सहप्रांत। जो आप दाईं साइड पर देख रहे हैं वो सहप्रांत है तथा बाईं साइड वाला प्रांत है। अब आप देखिए, क्या सहप्रांत में जितनी भी संख्याएं हैं वो किसी न किसी संख्या का प्रतिबिंब है? चलिए देखते हैं। एक किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है, यानी यहाँ पर x की जगह पे कोई भी ऐसी संख्या हम नहीं रख सकते हैं जिसकी वजह से आंसर हमारा 1 आ जाए। अब आप देख सकते हैं fx बराबर यहाँ पे फंक्शन 2x है, तो 1 प्राप्त करने के लिए मुझे x की जगह पर 1/2 रखना होगा और 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है। इसी प्रकार आप देखिए 2 1 का प्रतिबिंब है, यानी अगर मैं x की जगह पर 1 रखूं तो आंसर मेरा 2 आएगा। 3 किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है। इसी प्रकार 4 2 का प्रतिबिंब है। तो आप देख सकते हैं हर दूसरी संख्या किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है। 1 3 5 7 एंड सो ऑन, जितनी भी विषम संख्याएं हैं, इन विषम संख्याओं का कोई भी प्री इमेज प्रांत में नहीं है, यानी ये संख्याएं किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फलन आच्छादक नहीं है। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं जो ये फलन प्राकृत संख्या पर परिभाषित है, अगर ये वास्तविक संख्या पर परिभाषित होता तो क्या ये फलन आच्छादक होता? जी हाँ, तब हम सहप्रांत के सभी अवयव का प्री इमेज प्रांत में निकाल सकते थे। यानी 1 के लिए हम 0.5 सहप्रांत में हमें मिल जाता है, क्योंकि 0.5 एक वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार 3 के लिए 1.5 एक वास्तविक संख्या है, एंड सो ऑन। इस प्रश्न में ये फलन आच्छादक नहीं है। इस वीडियो में हमने सीखा फलनों के प्रकार। अगली वीडियो में हम फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ेंगे। धन्यवाद।